एक दिन माता सीता अशोक वाटिका में घूम रही थीं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। सुंदर फूल खिले हुए थे। उनकी खुशबू से पूरी वाटिका महक रही थी। प्यारे प्यारे पंछी गा रहे थे। सीता जी उस सुंदर वाटिका में अकेली थीं। उनका मन उदास था। उन्हें अपने पति श्री राम की याद आ रही थी। तभी उनकी नजर दो तोतों पर पड़ी। वे एक डाल पर बैठे बातें कर रहे थे। सीता जी उनके पास गईं। उन्होंने ध्यान से उन तोतों को देखा। वे बहुत ही अजीब तोते थे। उनके पंख हरे रंग के थे, चोंच लाल थी। वे देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे थे। सीता जी उनकी बातें सुनने के लिए उत्सुक हो गईं। सीता जी पास आकर एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। वे थकी हुई थीं और कुछ देर आराम करना चाहती थीं। अचानक उन्होंने पेड़ की शाखाओं पर बैठे तोतों की आवाजें सुनी। वे तोतों की बातें सुनने लगी। तोते रामायण की कहानी कह रहे थे। उनकी आवाज में एक अद्भुत मिठास और गहराई थी। एक तोता बोला, हे प्रिय, श्री राम जैसा बहादुर योद्धा मैंने आज तक नहीं देखा। उनकी वीरता और साहस की कोई तुलना नहीं है। दूसरा तोता बोला, हाँ प्रिय, तुम सही कह रहे हो। श्री राम ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया और हर बार विजयी हुए। उनकी बहादुरी की कहानियां तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। लोग उनकी कहानियों को सुनकर प्रेरणा लेते हैं। सीता जी यह सुनकर हैरान हो गईं। उन्होंने पहले कभी तोतों को इस तरह बातें करते नहीं सुना था। उन्होंने सोचा, ये तोते कौन हैं जो इतनी गहरी बातें कर रहे हैं। वे समझ गईं कि ये कोई मामूली तोते नहीं हैं। वे समझ गईं कि ये तोते किसी विशेष उद्देश्य से यहाँ आए हैं। उनके मन में कई सवाल उठने लगे। तभी हरे तोते ने कहा, हे शुकी, जब रावण माता सीता को चुराकर ले गया था तब श्री राम ने कितना दुख सहा था। उनकी पीड़ा को शब्दों में बयां करना मुश्किल है। यह सुनकर सीता जी का दिल दुखी हो गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वे सोचने लगी कि श्री राम ने उनके लिए कितना कष्ट सहा। उन्होंने तोतों से कहा, हे तोतो, तुम कौन हो? तुम्हें यह कहानी किसने सुनाई? क्या तुमने स्वयं इसे देखा है? तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे तुमने यह सब अपनी आंखों से देखा हो। कृपया मुझे बताओ, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? दोनों तोते एक साथ सीता जी की तरफ मुड़े। वे बोले, हे देवी, हम शुक और शुकी हैं। हम ऋषि अगस्त्य के आश्रम में रहते हैं। शुकी ने आगे कहा, ऋषिवर हमें रोज रामायण की कहानी सुनाते हैं। श्री राम के अच्छे काम और बहादुरी की कहानियां सुनकर हमारा मन खुश हो जाता है। सीता जी मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, तुम्हें श्री राम से इतना प्यार है, यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। शुक बोला, हे देवी, श्री राम को कौन प्यार नहीं करेगा? वे तो सबसे अच्छे इंसान हैं। उनका जीवन हम सबके लिए एक सीख है। सीता जी शुक शुकी की बातें ध्यान से सुन रही थीं। उन्हें अपने पति की तारीफ सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। शुकी ने आगे कहा, हे देवी, आप बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको श्री राम जैसे पति मिले। उनका सुंदर रूप तो सबसे अलग है। सीता जी ने पूछा, हे शुकी, तुम मुझे श्री राम के सुंदर रूप के बारे में बताओ। शुकी बोली, हे देवी, श्री राम नीले कमल की तरह सांवले रंग के हैं। उनके बाल घुंघराले हैं। उनकी आंखें कमल के पत्ते जैसी सुंदर हैं। उनके होंठ फल जैसे लाल हैं। उनके शरीर पर शंख, चक्र और गदा है। उनके हाथों में धनुष और बाण सुंदर लग रहे हैं। उनकी मुस्कान सबके दुखों को दूर कर देती है। शुकी श्री राम के बारे में बता रही थी और सीता जी उसे ध्यान से सुन रही थी। उनके मन में श्री राम को देखने की इच्छा तेज होती जा रही थी। तभी अचानक सीता जी को याद आया कि उन्हें महल वापस जाना है। सीता जी ने शुक शुकी से कहा, हे तोतो, मुझे अब जाना चाहिए। तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यह सुनकर शुकी चिंता में पड़ गई। वह नहीं चाहती थी कि सीता जी वहां से जाएं। उसे सीता जी का साथ बहुत अच्छा लग रहा था। शुकी ने बोला, हे देवी, कृपया थोड़ी देर और रुक जाइए। मुझे आपके पास रहकर आपकी सेवा करने दीजिए। सीता जी शुकी की बात सुनकर मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, हे शुकी, तुम मुझे छोड़कर मत रो। मुझे अपने पति और अपने काम के लिए जाना होगा। यह कहकर सीता जी चलने लगी। शुकी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। तभी शुकी को बहुत गुस्सा आया। उसने सीता जी को श्राप देते हुए कहा, हे सीता, जिस तरह तुम मुझे मेरे पति से अलग कर रही हो, उसी तरह तुम्हें भी अपने पति से अलग होना पड़ेगा। सीता जी शुकी की बात सुनकर हैरान रह गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक पंछी का श्राप उनके जीवन में इतना बड़ा दुख लाएगा। सीता जी ने दुख से भरी आवाज में कहा, हे शुकी, तुम नहीं जानती कि तुम क्या कह रही हो। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को चीर रहे हैं। मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम्हें कोई कष्ट हो। मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूं। मैंने हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए शुभकामनाएं की हैं। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। शुकी ने गुस्से में कहा, अब पछताने से क्या होगा सीता?
तुम्हारे पछतावे से मेरा उजड़ा हुआ घर वापस नहीं आएगा। तुम्हारी दया अब मेरे किसी काम की नहीं है। तुमने मेरा घर उजाड़ दिया है, मेरे बच्चों का आश्रय छीन लिया है। अब मैं कहां जाऊं, किससे कहूं अपना दुख? इसका नतीजा तुम्हें भुगतना होगा। तुम्हारे इस कृत्य का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूं। यह कहकर शुकी ने सीता जी को एक और भयानक श्राप दिया। उसकी आवाज में क्रोध और पीड़ा का मिश्रण था। उसने कहा, तुम्हें भी वही कष्ट सहना पड़ेगा जो मैंने सहा है। उसने कहा, सीता, जिस तरह मैं अपने पेट में अपने पति के बच्चे को रखे हुए हूं और उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही हूं, और तुमने मुझे उनसे अलग कर दिया है, उसी तरह तुम्हें भी अपने बच्चे को जंगल में जन्म देकर छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें भी वही दर्द सहना पड़ेगा जो मैंने सहा है। उसी तरह तुम्हें भी अपने बच्चे को जंगल में जन्म देकर छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें भी वही दर्द सहना पड़ेगा जो मैंने सहा है। तुम्हारे बच्चे को भी तुम्हारी तरह अकेलेपन का सामना करना पड़ेगा। यह सुनकर सीता जी और भी दुखी हो गईं। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और दर्द था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, क्यों उनके जीवन में इतनी कठिनाइयां आ रही हैं। उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी उन्हें यह सब सहना पड़ रहा है। उनका दिल दर्द और चिंता से भर गया। वह सोचने लगी कि अब आगे क्या होगा। क्या वह इस श्राप से कभी मुक्त हो पाएंगी? क्या उनके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा? इन सवालों ने उन्हें और भी परेशान कर दिया। शुकी श्राप देकर वहां से उड़ गई। शुकी, जो एक पवित्र पक्षी थी, ने अपने श्राप के साथ एक गहरी छाप छोड़ी। उसकी उड़ान ने एक नई कहानी की शुरुआत की, जो सीता जी के जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सीता जी अकेली रह गईं। वह जंगल के बीचों बीच खड़ी थीं, जहां चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था। उनके मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन आंसुओं में उनके दर्द और पीड़ा की कहानी छिपी थी। वह अपने भाग्य को कोस रही थीं, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हुआ। वह सोच रही थीं कि आखिर किस गलती की सजा उन्हें मिल रही है। उनके मन में एक ही सवाल था, क्यों? सीता जी को बाद में पता चला कि शुकी का श्राप सच हो गया। यह जानकर उनका दिल टूट गया। वह समझ गईं कि उनके जीवन में आने वाली कठिनाइयां इसी श्राप का परिणाम थी। उन्हें जंगल में रहना पड़ा और अपने बच्चों को जंगल में जन्म देकर छोड़ना पड़ा। यह उनके जीवन का सबसे कठिन समय था। उन्होंने अपने बच्चों को जंगल में पाला, उन्हें हर कठिनाई से बचाया। यह घटना इस बात की निशानी है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। यह एक गहरी सीख है जो हमें हमारे कर्मों के महत्व को समझाती है, चाहे वह एक छोटा सा पंछी ही क्यों न हो। हर जीव का अपना महत्व होता है और हमें सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। यह एक अटल सत्य है कि हम जो भी करते हैं उसका परिणाम हमें किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। सीता जी की यह कहानी हमें यह सीख देती है कि हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए। उनके जीवन की कठिनाइयों ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया और उन्होंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया। और कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। न्याय और सत्य के मार्ग पर चलना ही सच्ची मानवता है। सीता जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद हमें अपने मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहिए।